नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, प्रेम करते हैं। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को देखते हैं तथा पूरा पूरा उसे देख करके लाइक करते हैं, आप उनके जीवन में खूब तरक्की करना, उनके जीवन में कभी कोई दुख दर्द मत आने देना। वैसे आज मैं आप लोगों के लिए हर बार की तरह एक बहुत ही जबरदस्त खास वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं। और यह वनस्पति कोई ऐसी नहीं है कि जो बहुत दूर दराज में मिलती, पहाड़ी एरिया में मिलती, ऐसी कोई बात नहीं। यह वनस्पति है, यह एक प्रकार की घास फूस है जिन्हें जल्दी हम लोग क्या करते हैं, उखाड़ करके फेंक देते हैं। आपके घर के आसपास कहीं नहर होंगे, नाले होंगे, तालाब होंगे, ये उसके किनारे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। क्योंकि ये जो जड़ी बूटियां है, जड़ी बूटियों का गुण जानना, उनके बारे में जानना हम लोगों के लिए बहुत ही आजकल जरूरी होता जा रहा है। क्योंकि सबके पास इतने पैसे नहीं है कि वे महंगे महंगे दवाइयों का, महंगे महंगे अंग्रेजी दवाइयाँ जो होती हैं उसका इस्तेमाल कर सकें। इसलिए इस जड़ी बूटी का ज्ञान होना सभी लोगों के लिए अति आवश्यक हो गया है। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पैसे बचे, और हम भी चाहते हैं कि आपके पैसे बचे, और आपके पैसे जो नाजायज जो डॉक्टर के पास अस्पताल में यूं ही फ्री में चले जाते हैं, वह नहीं जाना चाहिए। आप छोटे छोटे कुछ घरेलू नुस्खे यदि करते हैं तो आपके सारे के सारे पैसे बच सकते हैं, और आप अपने जीवन में जो सपने हैं आप उसको साकार कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते, तरक्की करना चाहते, तो सबसे जरूरी बात जानते हो क्या? वह जरूरी है आपका स्वास्थ्य का सही होना। यदि आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं तो जीवन में खाक कुछ कर पाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी आपको स्वास्थ्य सही रखना, और स्वास्थ्य सही रखने के लिए जड़ी बूटी से बेहतर कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। आप इन जड़ी बूटियों को हल्के मत समझिएगा। ये जड़ी बूटी मात्र 2 पत्ते, 1 पत्ते, ये जड़ी बूटियां आपके सेहत में 4 चांद लगाएंगे और आपके जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। लेकिन आपका स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो जीवन में क्या कर सकोगे? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास जबरदस्त जड़ी बूटी है, जिसका जानते साथ आपने देखा होगा, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसके बारे में तो जरूर ही कुछ जाने पहचाने होंगे। गांव में इसे कुछ लोग अलग नाम से जानते होंगे। आपके यहाँ पर इसे क्या नाम से जाना जाता मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पर इसे भंगरैया के नाम से जाना जाता है। लेकिन हिंदी में सही तरीका से देखा जाए तो इसे भृंगराज के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे कहीं पर भांगड़ा के नाम से जाना जाता है, तो अलग अलग जगह पर तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ गांव देहात में रहने वाले और इसे बहुत ही प्यार से लोग भंगरैया के नाम से जानते हैं। इसका फल जब लगता है, फूल शुरू में तो हरा रहता है, लेकिन जब ये पक जाता है ना, तो जब ये मेच्योर हो जाता है तो उस समय यह काला पड़ जाता है। और इसका रस का, इसके पत्तों का जबरदस्त उपाय जानते हैं क्या करने के लिए किया जाता है? सभी लोग इसे बालों के लिए ही जानते हैं। बालों के लिए रामबाण उपाय काम करता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भृंगराज के बारे में इतने खास उपाय बताएंगे कि आप इसको बिना अपने घर पर लगाए रह ही नहीं पाएंगे। यदि आपको कहीं पर मिल जाता तो आप उखाड़ करके लाइए जरूर, और अपने घर पर, अपने बागवानी में, अपने किसी गमले में इसे जरूर लगा लीजिएगा। इतना जबरदस्त इसके कारगर उपाय है कि हर व्यक्ति को इसका काम करना चाहिए। खास तरीके से सभी लोग तो बालों की समस्या के लिए जानते हैं, लेकिन बालों की समस्या के साथ साथ ऐसे कई सारे और बीमारियां हैं जिसको वह जड़ से खत्म कर सकता है। आयुर्वेदा काम जब करता है, समय लगता है, थोड़ा सा समय अधिक लगेगा, लेकिन वह जड़ से समाप्त कर देता है उस बीमारी को। अंग्रेजी दवाइयाँ काम तो तुरंत कर देती है, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं होती है, और जीवन भर लेते रहो। एक बीमारी ठीक हो गई, दूसरी बीमारियां चालू हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम सभी लोगों को आयुर्वेदी में रुचि रखना चाहिए। औषधि जो गुण होते हैं, औषधि खास वनस्पतियाँ होती है, पेड़ पौधे होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, इनके बारे में ज्ञान रखना बहुत ही जरूरी आजकल होता जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो हम लोग समझ लेते हैं आखिर भृंगराज का उपयोग कैसे, किस तरीके से, किस बीमारी में किस तरीके से कारगर होता है। यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो अवश्य आप हर चीज़ के बारे में बड़े ही अच्छे से जानकारी ले सकेंगे। वैसे मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, ज्ञान की बातें मैं करता हूँ, तो मैं बहुत ही सिंपल सरल भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग बहुत ही सिंपल से सरल चीज़ों को आप अपने घर पर इस्तेमाल कर सकें। हवाई उड़ाकर मैं बात करने वाला नहीं हूँ। तो अगर आपको ये भृंगराज का पौधा मिल जाता तो सबसे पहला नंबर का मैं इलाज बता रहा हूँ बालों के लिए। बालों के लिए कारगर होता है, लेकिन किस तरीके से, जो आपके साथ 100 का 100% कारगर हो। ठीक है, आपको भृंगराज का अगर पाउडर मिल जाता है तो पाउडर ही ले लीजिए, नहीं तो अगर आपको भृंगराज का हरा पत्ता मिल जाता है तो हरा पत्ता ले लीजिए। तो देखिए, जो भृंगराज का यदि आपको पौधा मिल जाता तो उसको छांव में सुखा करके उसको मिक्सर में पीस करके पाउडर फॉर्म में बना लिया जाता है।
ठीक है। यदि आप इसके रस को इस्तेमाल करते हैं तो मुश्किल से आप इसको 5 से 10 ml जिसे कहा जाता है आप उतना रस कीजिए। तो आपको जिस तरीके से मिल जाता है, या तो पाउडर मिल जाता है या तो ताजी हरी घास मिल जाती है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो बालों के लिए मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये भृंगराज का जो घास है, जैसे घास, ठीक है, इसको 100 ग्राम लेना, सुखा करके 100 ग्राम ले लीजिए। मुलेठी 100 ग्राम ले लीजिए, तथा उसके साथ ही आपको आंवला भी 100 ग्राम ले लेना, सूखा आंवला। तीनों को मिलाकर के एक मिक्सर में पीस दीजिए, और जब तीनों को मिलाकर के तैयार होगा तो 300 ग्राम का ये मिक्स पाउडर जो तैयार होगा, इसको 2 भागों में बांट दीजिए। 150 ग्राम 2 भागों में बांट देना है, और एक भाग जो 150 ग्राम है उसमें से आपको मतलब आधा से 1 चम्मच सुबह और शाम, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आधा से 1 चम्मच सुबह और शाम इसे खाना खाने के बाद इसे आप जो गर्म दूध के साथ आप जो इसे पी सकते हैं। ठीक है, गर्म दूध से पी लीजिए सुबह और शाम। और दूसरा जो 150 ग्राम है उसका तेल बनाना, लेकिन अब तेल कैसे बनाना है, जो आपका तेल उस बालों के लिए प्रयोग कर सकें। ध्यान से समझिए, वही तेल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक तो खाना है तो मतलब इंटरनली आपका हेल्थ सही करेगा, और एक्सटर्नली जो आपको बालों में तेल का यूज करना है उसको कैसे बनाना, ध्यान से सुनिएगा। 400 ml आपको दूध लेना है, ठीक है। उसके बाद से 400 ml ही आपको तिल का तेल ले लें, नारियल का तेल ले लें, सरसों का तेल ले, जिस भी तेल का आप अच्छा समझते हो यूज करते हो उस तेल को आप ले लीजिए, ठीक है। लेकिन जो मार्केट में तिल का तेल अवेलेबल है वो तो प्योर नहीं है। नारियल का तेल अगर आपके पास अच्छा कोई हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आपके घर का खुद शुद्ध यदि सरसों का तेल है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप अक्सर बालों पर आप प्रयोग किया करते हैं, ठीक है। ओके, और जो आपने 150 ग्राम पाउडर बचाया था उसको भी ले लें, तीनों को मिला लें, और मिला करके क्या कर दें, खूब उबालें, खूब उबालना। लेकिन जब उबालेंगे तो छनछनाहट की आवाज आएगी, और ये तब तक उबालना है जब तक कि ऐसा लगे कि उसमें जो पानी की छनछनाहट की आवाज है शांत ना हो जाती, क्योंकि जो दूध है पूरा दूध वाला पानी जब निकलेगा तो वही छनछनाहट की आवाज आती है। ओके, क्योंकि उसमें तेल भी है। तो जब चरचराहट की आवाज पूरे तरीके से शांत हो जाएगी, उसके बाद से जब पूरा केवल तेल ही बचा रहेगा तो आप उस तेल को लेकर के छान लेना है। छानने के बाद उसको किसी शीशी में क्या कर लेना है, भर लेना है, कांच में किसी भर लेना, और ये लंबे समय तक चल सकता है। ओके, और हफ्ते में इससे 3 बार, ऐसा नहीं कि रोज रोज आपको लगाना, हफ्ते में 3 बार, बाल अगर छोटे हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो बालों को हटा हटा करके साइड से आप इसे हर जगह बाल में आप वहाँ पर लगा सकते हैं। नहीं तो जहाँ पर गंजेपन की शिकायत है, जहाँ पर बाल नहीं है, वहाँ पर आप इसे लगाइए कुछ दिनों, तो 1 महीना से 2 महीना तक इसका सेवन करने से, इस तरीके से करने से वहाँ से बाल जो है निकलने शुरू हो जाते हैं। यदि आप इस तेल को नहीं बना सकते तो तेल बनाने का दूसरा भी कारगर उपाय है, ठीक है। कैसे करना है, जो आपने 150 ग्राम पाउडर बचाया है उस 150 ग्राम पाउडर को ले करके एक कांच का बोतल लेना है, ठीक है। कांच के बोतल में आपको 400 ml तेल भर देना है, ठीक है। 400 ml तेल, मतलब जो आप तेल यूज करते, सरसों का तेल हो, आंवला का तेल हो, चाहे तिल का तेल हो, जो भी आप यूज जो करते हो, आप उस तेल को भर करके और उसमें 150 ग्राम पाउडर भी डाल दीजिए, दोनों को अच्छे से मिला करके, और उस कांच की बोतल को कैप बंद करके, और लगातार आपको 7 दिनों तक सनलाइट में रख देना, सूर्य की प्रकाश में रख देना, ठीक है। जब तेज धूप होती हो तो उस समय आपको रख देना हो, और 8वें दिन इसको लेकर के आना है, उसको छान लेना है, और छान करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 3 बार ही केवल मात्र इस्तेमाल करना। यदि आप इस तरीके से करते हैं तो बालों संबंधित जो भी समस्या रहती है, बाल झड़ने की होती है, बाल टूटने की समस्या रहती है, बाल पकने की समस्या रहती है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, या गंजापन की शिकायत, तो किसी प्रकार की कोई भी बालों की समस्या रहती है, शिकायतें रहती है, सारे के सारे बाल दोष खत्म हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर का जो है इलाज है लीवर में, यह बहुत ही कारगर काम करता है। जैसे लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि इन्फेक्शन होने की वजह से पीलिया भी हो जाता है, लीवर में सूजन हो जाता है, फैटी लीवर की समस्या, जॉन्डिस की शिकायत तक हो जाती है, तो आप जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही कारगर ये लीवर में काम करता है। कैसे करना है, आपको इसका क्या करना है कि इसका घास लेना है, मतलब इसका घास का पाउडर ले लीजिए 100 ग्राम, तो उसके साथ में आपको गिलोय 100 ग्राम, आंवला, सूखा आंवला 100 ग्राम, तथा हरड़ जो है, ठीक है, हरड़ भी 100 ग्राम लेना। चारों को मिला करके मतलब पाउडर बनेगा, ओके। उसके बाद से आपको 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद
यदि आप इसका सेवन करते हैं तो जो लीवर विकार संबंधित कुछ भी दिक्कतें रहती है, समस्याएं रहती है, सारे के सारे समस्याएं समाप्त हो जाती है। जो विषैले पदार्थ आपके शरीर में रहती है वो सारे के सारे मल द्वार के रास्ते निकल जाते हैं। ऐसी कुछ भी अगर पेट में कीड़े भी बने रहते हैं, कुछ भी रहते हैं, सारे के सारे चीजें आपके पेट से बाहर निकल जाते हैं और आपका पेट भी साफ हो जाता है। ठीक है, थोड़े से 1 से 2 महीने तक इसको सेवन करना पड़ता है। अगर आपके लिवर में इन्फेक्शन बना हुआ तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म है। अगर तुरंत अभी कुछ ही दिनों में हुआ है, लंबे दिनों से नहीं है, तो आप तो इसे जैसे मान के चलो 1 महीना से हुआ है, 10 दिनों से हुआ है, तो आप मुश्किल से 3 से 4 बार यूज करेंगे, यूं ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर साल भर से 2 साल से अगर कोई गंभीर समस्या है तो आप इसको लगभग जो 1 महीना से 2 महीना तक इसका सेवन करना पड़ सकता है। ठीक है, अगला नंबर का जो है इलाज है एनीमिया में। एनीमिया में बहुत ही जबरदस्त कारक होता है, क्योंकि एनीमिया जब हो जाता है तो शरीर में थोड़े से पीलापन, शरीर की थोड़ी सी कमजोरी लगता है महसूस होने, भूख नहीं लगता है, ऐसे कुछ अनेक प्रकार की लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो आप क्या कर लीजिए, इस घास को 100 ग्राम लीजिए, उसके साथ में आंवला को 100 ग्राम तथा एक पित्त पापड़ आता है उसको 100 ग्राम लेना है। ठीक है, मतलब घास को 100 ग्राम, आंवला को 100 ग्राम और पित्त पापड़ा को 100 ग्राम लेना। तीनों को पाउडर मिला करके बना लेना और एक एक चम्मच जो है सुबह शाम खाना खाने के बाद जो आप यदि लेते हैं तो जो एनीमिया की शिकायत रहती है वो यूं ही बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। और जो आपके शरीर में ब्लड सेल्स ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पर बराबर मात्रा में नहीं रहते, जैसे किसी का रेड ब्लड सेल हो गए वो सही से नहीं रहते, कम हो गए रहते हैं, WBC किसी के कम हो गए रहते, तो यह भी जो है मतलब ये भी संतुलन बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसको यदि आप 1 महीने तक लगातार सेवन कर देते हैं तो जो ब्लड सेल्स जहाँ पर इधर उधर हो गए रहते हैं, संतुलन उनका नहीं रहता, तो ऑटोमेटिक खुद व संतुलित हो जाते हैं और आपके शरीर से अनेक प्रकार की ऐसे जो है समस्याएं समाप्त हो जाती है। चौथा नंबर का जो बीमारी है, यह खांसी में भी जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। खांसी के लिए क्या करना है, इसके घास को आपको 100 ग्राम लेना, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। इसके घास को 100 ग्राम लेना है और मिलेठी को 100 ग्राम लेना है, दोनों का पाउडर बना करके। ठीक है, और बस आपको क्या करना है कि पानी के साथ यूं ही उबालना है। ठीक है, पानी के साथ क्या करना है, उबालना है अच्छे से। और जो पानी उबल जाता है, अब आपको कैसे उबालना है आपको ये भी पता होगा शायद, जैसे काढ़ा बनाया जाता है वैसे 1 कप में इसको 1 चम्मच डाल करके आप उबालिए। तब तक उबालना है तब तक कि वो पानी आधा बच जाता है। उसके बाद से जो पानी बचता है, जो वह काढ़ा बनकर तैयार होता है, उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके आप जो है पी सकते हैं। ठीक है, शहद मिला करके यदि चाय जैसे यदि आप पीते हैं तो खांसी में बहुत ही जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। कैसी भी खांसी होती हो, चाहे कफ वाली हो चाहे सूखी खांसी हो, खांसी में बहुत ही जल्दी आपको राहत देखने को मिलती है। 2 से मैक्सिमम 1 से 2 बार यदि आप सेवन करते हैं तो भी ये इसका प्रभाव जो राहत दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, अगला नंबर का जो यह इलाज है अस्थमा में। अस्थमा में, दमा में, श्वास संबंधी अगर कोई दिक्कत होती है तो यह जो भृंगराज जो पौधा है, भृंगराज जो घास जड़ी बूटी है, यह बहुत ही जबरदस्त कारीगर होता है। ठीक है, कैसे करना है अस्थमा के लिए, मतलब जिनको श्वास संबंधित दिक्कतें होती हैं तो उनके लिए आप क्या करिए, घास, जो भृंगराज का घास है, सूखी घास 100 ग्राम इसका पाउडर बनाना है। और गांठ वाली हल्दी लेकर के 100 ग्राम और मुलेठी 100 ग्राम, तीनों को लेकर के पीस करके एक पाउडर तैयार करना है। ठीक है, और उस पाउडर में से आपको 1 चम्मच, एक चम्मच पाउडर लेकर के शहद के साथ सुबह शाम यदि आप सेवन करते हैं तो जो अस्थमा की समस्या रहती है, जो श्वास संबंधित दिक्कतें होने वाली रहती है, सांस लेने में दिक्कतें होती है, परेशानी होती है, तो बस आपको बहुत ही जल्दी राहत मिलेगी। यदि आपको सांस के मरीज बहुत ही लंबे दिनों से हैं तो आपको मैक्सिमम 2 से 3 महीने सेवन करना पड़ेगा। लेकिन यदि ये सांस की समस्या यदि आपको हाल ही में हुआ है 6 महीने से, तो आप 15 से 20 दिन भी यदि लगातार सेवन कर लेते हैं तो श्वास संबंधी समस्याएं एकदम जड़ से ही समाप्त कर देता है। ठीक है, इतना जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। ठीक है, तो आप जो है इसका इस्तेमाल करिएगा। लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे शहद के साथ, जो चाटने के बाद जो है, यदि आप जब भी इस्तेमाल करें तो इसके बाद 1 घंटे तक आपको मुंह में कुछ खाना पीना नहीं है, नहीं तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। ओके, आपको दवा खाने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, उसके बाद आप ले सकते हैं। साथ ही साथ यह त्वचा संबंधी बीमारियों में भी अनेक प्रकार के कारक सिद्ध हुए हैं। त्वचा में दाद, खाज, खुजली, कुष्ठ रोग, सफेद होना, ऐसे कुछ अनेक प्रकार की ये समस्याएं हो जाती हैं। तो इसके लिए फिर से थोड़ा सा कुछ अलग हट के काम करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। क्या करना है आपको, दाँत खाज खुजली की समस्या होती है, या कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि पिता भी गोरा है, मम्मी भी गोरी है और उसका बेटा जो काला हो जाता है, तो कुछ ऐसी भी समस्या होती है, मतलब आप काले हैं तो उसको गोरे बनना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी कारगर थोड़ा सा सिद्ध हो सकता है। क्या करना है आपको, मंजीठ 100 ग्राम ले लेना, मंजीठ ध्यान से समझिएगा, मंजीठ ले लेना है। और आपको
एक घास ले लेना है 100 ग्राम और खदीर की छाल ले लेना है 100 ग्राम। तीनों को लेकर के भिगो देना है, ठीक है। और आप क्या करिए, सुबह जो है आप जो है पी लीजिए। 1 गिलास पानी में यदि भिगोते हैं तो बाकी उसको छान करके सुबह इसको पी लीजिए। और सोते समय आपको अपने पूरे शरीर पर जो क्या करना है, नारियल का तेल लगाकर सोना है, ठीक है। नारियल का तेल लगाकर सोना है। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको त्वचा संबंधी जो समस्याएं रहती है अंदर से क्या करती है और बाहर से दोनों तरीके से फायदेमंद होता है, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आंख संबंधी समस्या रहती है, तो आंख संबंधी समस्याओं में भी बहुत जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। जैसे आंखों की रोशनी कम होने लगती है, मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है, आंखों में लालिमा जिसे आंख आना बोलते हैं, ऐसे कुछ अनेक प्रकार की समस्याएं, रतौंधी की समस्या रहती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 200 ml इसका पाउडर लेना है, सूखा आंवला का पाउडर 200 ग्राम, 200 ग्राम इसका पाउडर और 200 ग्राम सूखा आंवला का पाउडर, 200 ग्राम गिलोय का पाउडर, 200 ग्राम हरड़ का पाउडर, ठीक है। चारों मिलाना है, पीस करके पाउडर जो तैयार करना है और इसको 2 भागों में करना है, 400 ग्राम, ठीक है। 2 भागों में तैयार करना है। तो पहला जो आपने भाग तैयार किया है उसको आप 1-1 चम्मच जो है सुबह शाम जो है खाने के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के बाद जो है दूध के साथ आप 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन करें। तथा दूसरा जो पार्ट है, ठीक है, दूसरा जो आपने पार्ट उसको 2 भाग में किया था, उसको क्या करना है, शाम के समय उसको पानी में भिगो देना है, ठीक है। पानी में भिगोने के बाद सुबह के समय में उस पानी को 1 गिलास पानी में डाल दें या 1 लोटा पानी में डाल देते हैं, तो उसको छान देना है। छानने के बाद सुबह-सुबह उस पानी से क्या करना है, अपने आँखों पर छींटा मारना है, ओके। यदि आप अपने आँखों पर छींटा मारते हो, वह पानी यदि आपके आँख के अंदर जाता है, तो आँख संबंधी अगर एक्सटर्नल कोई भी प्रकार की समस्या रहती है, तो वह जो है दूर होता है, ठीक है, उसमें राहत मिलती है। तथा जो आप सेवन करते हैं उससे इंटरनली और इससे आँखों पर छींटा मारेंगे तो ये एक्सटर्नली मतलब बाहरी रूप से अगर कोई समस्या रहती है तो वो उसको ठीक करता है। तो दोनों तरीके से आपकी आँखों में रोशनी, रतौंधी या आँखों में लालीपन, मोतियाबिंद कैसी भी समस्याएँ रहती है, यह जो है भृंगराज का पौधा बहुत ही जबरदस्त कारक सिद्ध हुआ है, ठीक है। कभी-कभी कुछ ऐसे भी हमारे घर परिवार के ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं जिनके पेट में अचानक दर्द होने लगते हैं, पेट में गैस बन जाता है, पेट में कीड़े उड़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मुँह से गंध आता है, मुँह से बोलते वक़्त थोड़ा-सा थूक निकल आता है, दाँत बच्चे सोते वक़्त रगड़ करके सोते हैं, तो इस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, इसका भृंगराज के घास का पाउडर जो 100 ग्राम, विडिंग 100 ग्राम लेना है तथा हरड़ जो है 100 ग्राम लेना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, विडिंग जो है 100 ग्राम, घास इसका मतलब भृंगराज का घास 100 ग्राम तथा हरड़ पाउडर जो 100 ग्राम लेना है। इसको मिला करके आपको 1-1 चम्मच सुबह शाम यदि आप सेवन करते हैं, तो जो आपके पेट में अचानक दर्द बना है, पेट में गैस बना है या तो हो सके पेट में आपके कीड़े बने हुए हैं, आँत में कीड़े हो, तो सारे के सारे जितने भी आपके अंदर जो विषैले पदार्थ रहते हैं, कीड़े रहते हैं, वो सारे के सारे मल द्वार के रास्ते निकल जाते हैं। या आपके गुदा में कीड़े काटते हों या कुछ ऐसी-वैसी समस्याएँ हों जो आपको असहनीय पीड़ा होती है, खुजली होती है अंदर ही अंदर, तो इस प्रकार की समस्या से राहत मिलती है। ये भृंगराज आपके लिए इतना कारगर सिद्ध होता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को भृंगराज के बारे में बहुत ही सिंपल सरल भाषा में मैंने इसके बारे में जो औषधि गुण है उनको बताने का कोशिश किया है और शायद आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान ज़रूर ही अच्छा लगा होगा और उपयोगी भी है, क्योंकि आजकल ऐसा ज्ञान बहुत ही कम और सही तरीके से बहुत ही कम मिलता है। इसलिए हम सभी को ये भृंगराज का ये जो छोटा-सा पौधा है, हमको अपने घर में ज़रूर ही लगाना चाहिए, ताकि अनेक प्रकार के औषधि गुणों के जो फ़ायदे उसका लाभ हम लोग उठा सकें। ओके?